Can you hear me? Sorry, my mic was mute. Good evening, everyone. I'm Pratiksha from Nature Conservation Society of Nasik. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का एक वेबिनार संडे की इवनिंग के लिए आपने ज्वाइन किया। मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी। वी वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी अपना माइक्स म्यूट रखें और वीडियो टर्न ऑफ रखें थ्रू आउट द सेशन, ताकि बैंडविड्थ का कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई डिस्टरबेंस ना हो। लास्ट के 15 मिनट्स हम लोग ने एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए डेडिकेट के लिए रखे हैं, तो आप तब आपका माइक अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, नाउ आज वर्ल्ड रिवर्स डे है और पूरी जग भर में रिवर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, या फिर उसके अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के लिए ये डेडिकेट किया है सितंबर 27। और आज ही के दिन कोइंसिडेंटली हम लोग ने प्लान किया कि लेट्स नो मोर अबाउट टर्टल्स। टर्टल्स और टॉर्टोइज ये सब लोग ने काफी मतलब बचपन से देखे होंगे, पर कितने अलग अलग टाइप के टर्टल्स है और उनका रोल क्या है, और नेटिव स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज, इस सब के बारे में आज हमें बताने के लिए आए हैं राहुल कुलकर्णी। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू राहुल। सो राहुल एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, वो पुणे में अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, और साथ ही में वो काफी सालों से इको इको फाउंडेशन से जुड़े हैं और वो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर और रिहैबिलिटेटर के पोस्ट पे काम करते हैं। और वो फ्रेश वाटर टर्टल्स टॉर्टोइज ऑफ इंडिया FTTI करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी वो जुड़े हुए हैं, और पूरे भारत भर में उनका कांटेक्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और उन्हें काफी जानकारी है टर्टल्स और टॉर्टोइज के बारे में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है FTTI, ये टर्टल्स और टॉर्टोइज के कंजर्वेशन, रिसर्च एंड अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। सो थैंक यू राहुल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, और ओवर टू यू, नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। यस, थैंक यू प्रतीक्षा। जैसे अभी प्रतीक्षा ने बताया, मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो मैं वाइल्ड लाइफ का काम मेरे बचपन से ही कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ का मतलब एज इन एनिमल्स के लिए। जैसे बचपन में मेरे पास बहुत सारे पेट्स थे। उसके बाद में मैं पढ़ाई के लिए नासिक गया, वहाँ पे मुझे इको इको फाउंडेशन और FTTI के लोगों से कांटेक्ट हुआ। उनके साथ मैंने जब काम करना चालू किया तो एक एज अ एमेच्योर पर्सन जैसे मैं पहले काम करता था, तो वैसे नहीं, उसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल या फिर जो हम बोलते हैं कि एक प्रोफेशनल वे में काम करने का मुझे चांस मिला, जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिला। बस उसके बाद बहुत सारा मुझे सीखने को मिला। तो अभी हम स्टार्ट करते प्रेजेंटेशन से। सो ओके, तो टर्टल्स मतलब एग्जैक्टली क्या, ये सवाल हमें पहले आता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि टर्टल्स और टॉर्टोइजेस वगैरह या फिर सेम है या अलग अलग है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपके भी मन में रहेंगे। आपको भी बचपन से अपने टीवी पे देखे होंगे कछुओं के बारे में, बहुत ज्यादा कार्टून्स भी है, निंजा टर्टल जैसे बहुत फेमस सीरीज वगैरह भी है। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले टर्टल या फिर टॉर्टोइज ये एक्चुअली है क्या, मतलब कौन से टाइप का ये जानवर है, कौन से टाइप की स्पीशीज है। तो एक्चुअली ये टर्टल जो है वो डायनासोरस के टाइम से भी आ रहे हैं, और कुछ स्टडीज हुए थे उसके मुताबिक सबसे पुराना जो फॉसिल था इनका वो 250 मिलियन ईयर्स पहले डिस्कवर हुआ था। मतलब वह उतना पुराना था जो डिस्कवर हुआ। तो ये रेप्टाइल्स है। तो सेकेंड पार्ट इज दे आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जो सांप, जो लिजार्ड्स, मतलब जो ऐसे गो वगैरह जैसे जो जानवर रहते हैं जिनके बॉडी के ऊपर फर नहीं होता, जैसे मैमल्स के ऊपर होता है, जैसे कुत्ते बिल्लियों के ऊपर फर रहता है, वैसे इनके बॉडी पे होता नहीं है। वो उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं। उनकी जो पूरी स्किन है वो स्केल्स से ढकी हुई होती है, जैसे सांपों की होती है या फिर जो लिजार्ड्स की होती है वैसे ही। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। मतलब कोल्ड ब्लडेड मतलब ये अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर पाते। इनको क्लाइमेट का या फिर जो सनलाइट है, सन की जो गर्मी है, जो सूरज सूरज की गर्मी है, उससे वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ओके, तो एक टॉर्टोइज और टर्टल्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है।
बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये टर्टल है या फिर टॉर्टोइज है। कुछ कुछ लोग उसको टर्टल को टॉर्टोइज बोल देते हैं, टॉर्टोइज को टर्टल्स बोल देते हैं, जैसे वो स्टार टॉर्टोइज है। एक्चुअली वो टॉर्टोइज है, लेकिन वो टर्टल उसको बोल देते हैं, नाम रखते हैं स्टार बैक टर्टल या फिर स्टार टर्टल, ऐसे कुछ भी। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। लेफ्ट साइड में जो है, साइड में जो है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में ये ये टर्टल है, टर्टल इसके है, आप इसके आप क्लॉज दे क्लॉज सकते दे हो। सकते हो। उसके उसके पैर जो है पैर जो चपटे है हैं, चपटे हैं। उसको बड़े बड़े नाखून भी है, और उसका जो शेल है वो थोड़ा सा चपटा रहता है। मतलब उसको पानी में रहने के लिए, पानी में तैरने के लिए उसको उसकी जरूरत पड़ती है। तो उसके पैर उस हिसाब से ढले हुए रहते हैं। दूसरी तरफ राइट साइड पे आप देख सकते हो, जो टॉर्टोइज है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब कंपेयर कंपेयर टू द फ्रेश वाटर टर्टल्स। उसके पैर हाथी जैसे रहते हैं, आप देख सकते हो। ये उसके पैर हाथी जैसे है क्योंकि ये जमीन पे रहते हैं, पूरी तरह से जमीन पे रहते हैं ये टॉर्टोइज जो रहते हैं। तो उनको चपटे पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पानी में सिर्फ पानी पीने के लिए जाते हैं, पानी के पास में। ये पूरा टाइम जमीन पे ही रहते हैं। अब हार्ड शेल और सॉफ्ट शेल टर्टल्स। तो जो फ्रेश वाटर टर्टल्स है उनमें भी दो टाइप्स है, एक हार्ड शेल आते हैं और दूसरे जो है वो सॉफ्ट शेल टर्टल्स। तो बेसिक डिफरेंस जैसे कि उनका नाम है हार्ड शेल, आप लेफ्ट साइड की इमेज में देख सकते हो। ये जो कछुआ है उसकी पीठ पूरी तरह से हार्ड स्क्यूट से बनी हुई है। ये जो पार्ट्स आपको सर्कुलर सर्कुलर दिख रहे हैं उनको स्क्यूट्स बोलते हैं। और सेकंड जो राइट साइड में इमेज है वो सॉफ्ट शेल टर्टल की है, जिनकी पीठ पूरी तरह से एक लेदरी स्किन से ढकी हुई रहती है। उसका जो शेल है वो लेदर ही रहता है, तो दबाने पर वो दब जाता है, इतना सॉफ्ट रहता है। तो अभी ये जो फ्रेश वाटर टर्टल्स और मरीन टर्टल्स ये भी है। तो मरीन टर्टल्स एक्चुअली क्या होता है, जो पूरी तरह से समुंदर में रहते हैं और वो सिर्फ अंडे देने के लिए जमीन पे आते हैं। तो और फ्रेश वाटर टर्टल जो रहते हैं, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो। तो फ्रेश वाटर टर्टल्स है वो जमीन पे भी रह सकते हैं थोड़ी दिन, मतलब थोड़ी देर के लिए, और पानी में भी रह सकते हैं, तो दोनों तरफ रह सकते हैं। एक बेसिक डिफरेंस है इनका, इनके आप पैर देख सकते हो। अगेन जो फ्रेश वाटर टर्टल है उनके पैर जो है वो बत्तख जैसे, उनके उंगलियों के बीच में ऐसे पर्दा बना हुआ रहता है, जिससे उनको पानी में रहने के लिए, या फिर उनका जो नेस्टिंग वगैरह करते हैं, या फिर जो जब वो जमीन पे चलते हैं तो उनको ग्रिप मिलने के लिए उनको नाखून और ऐसे पंजे बने हुए रहते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हो जो राइट साइड में सी टर्टल की इमेज है, तो वहां पे उनके फ्लिपर्स रहते हैं। आपको मरीन टर्टल्स कभी भी ये क्लॉज और नेल्स के साथ में नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उनको फ्लिपर्स रहते हैं, क्योंकि उनको डीप सी में, मतलब जो ऐसे गहरे समुद्र में डाइव मारना पड़ता है, या फिर वो वहीं पे रहते हैं, उनका हैबिटेट तो उतना ही है। तो उनको फ्लिपर्स दिए है, सो इट कैन इजी टू डाइव एंड इट कैन इजी टू स्विम। ओके। तो हम अभी हैबिटेट और इकोलॉजी देखते हैं। हैबिटेट्स मतलब जो फ्रेश वाटर टर्टल्स रहते हैं वो रिवर में रहते हैं, लेक्स में, कैनल्स में, डैम्स में, हर जगह पे। मतलब भारत में तो फ्लैपशेल टर्टल जो है वो बहुत ही कॉमन है, जो कैनल्स में मिलता है। कोई कोई ऐसे जो राइस की फार्मिंग होती है वहां पे भी मिल जाते हैं, या फिर जो मानसून सीजन्स में वो नदी के बाहर भी आकर कुछ रेसिडेंशियल एरियाज रहते हैं वहां पे भी मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं। मैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, हमें बहुत बार ऐसे मानसून में कॉल आती है कि ये रात के टाइम पे हमारे गार्डन में या फिर रोड क्रॉस करते हुए हमें कुछ टर्टल मिला है, या फिर वो गड्ढा कर रहा है हमारे गार्डन में। तो वो ऐसे टर्टल्स मोस्टली फ्लैपशेल टर्टल और सॉफ्ट शेल टर्टल्स रहते हैं, जो रात के टाइम पे अंडे देने के लिए बाहर आते हैं। और हमें हमारे गार्डन में या फिर रोड पे या फिर कोई ऐसे जो घाट के रास्ते रहते हैं डैम या फिर रिवर के पास में, वहां पे वो हमें क्रॉस करते हुए दिख सकते हैं। तो उनकी खासियत अभी ये है, मतलब उनका जो बिहेवियर रहता है कि वो एम्बिश प्रेडिटर्स है। एम्बिश प्रेडिटर मतलब जैसे तेंदुए, बाघ वगैरह रहते हैं, उसी तरह से ये झपट कर अपना शिकार करते हैं। अब ये जो झपट कर शिकार करने की जो खासियत है, ये इनके बिहेवियर, मतलब जो इनका हैबिटेट है वहां से आई है। ये मोस्टली गहरे पानी में या फिर जो ऐसे मड के अंदर, जो रिवर बेड है वहां पे, उसके अंदर वो छुप जाते हैं, पूरी तरह से वो रेत में घुस जाते हैं और सिर्फ अपना मुंह बाहर निकल के रखते हैं। ये किसी प्रे का जो जो उसका शिकार रहता है वो उसका पीछा नहीं करते। वो डायरेक्टली उनका वेट करते हैं पास में आने का, और जैसे ही कोई मछली इसके मुंह के पास अनजाने में आ जाती है तो उसको झपट कर ये पकड़ लेते हैं। तो जो सॉफ्ट शेल टर्टल रहते हैं, इनका ये जो बाइट रहता है वो बहुत ही पावरफुल है। एक्चुअली ये ज्यादा एग्रेसिव
रहते नहीं है, लेकिन अगर किसी किसी ने उनको पकड़ने की या फिर किसी ने उनको अटैक करने की कोशिश की, तो ये बहुत ज्यादा जोर से काट सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गहरी चोट लग सकती है। अब हम टॉर्टोइज के बारे में देखते हैं, जो जमीनी कछुए रहते हैं, उनके हैबिटेट और इकोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो ये मोस्टली रहते हैं ग्रासलैंड्स में, जो हमारे राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका के जो ग्रासलैंड और स्क्रब फॉरेस्ट रीजन्स है, वहाँ पे रहते हैं। कुछ कुछ जो जमीनी कछुए भारत में पाए जाने वाले, वो रेन फॉरेस्ट और जो हिमाचल प्रदेश, आसाम के जो जंगल है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो मेनली ये ग्रासलैंड, फिर रेगिस्तान, रेन फॉरेस्ट और स्क्रबलैंड में पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा शाय एनिमल्स रहते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा जल्दी नर्वस हो जाते हैं। अगर कोई इन पे अटैक कर देता है, तो ये अपने जो कवच है उसके अंदर अपना मुंह और पैर ले लेते हैं। ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं माने जाते। अभी तक उसके कुछ रिपोर्ट नहीं आए कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके किसी पे अटैक करे या फिर किसी को काटे या फिर किसी को हार्म करे। ओके, सो नेस्टिंग हैबिटेट। अब फिर से बहुत बार ऐसे होता है कि जो हमें रेस्क्यू कॉल्स आती है, वो रात के टाइम पे आती है सॉफ्ट शेल टर्टल्स की। जो भी लोग अभी नदी के पास में रहते हैं, या फिर जो कोई ऐसे पॉन्ड या फिर लेक या फिर ऐसे कुछ तालाब वगैरह है किसी के घर के पास, तो वहां से हमें कॉल्स ज्यादा से ज्यादा आती है मॉनसून के टाइम पे रात पे, कि हमारे घर के बाहर एक कछुआ है, हमारे घर के बाहर एक कछुआ ऐसे रोड क्रॉस कर रहा है, या फिर हमारे गार्डन में कोई कछुआ खड्डा करके उसके अंदर जा रहा है। तो ऐसी कॉल्स हमें बहुत बार मिलती है। तो ये उनका नेस्टिंग हैबिटेट रहता है। जो मॉनसून के स्टार्टिंग और समर के एंड का जो पीरियड है, वो आइडियल है इनके लिए मेटिंग और अंडे ले करने के लिए। तो ये बाहर आके अंडे ले करते हो। आप राइट साइड के पिक्चर में देख सकते हो, एक टॉर्टोइज है जो फॉरेस्ट में अंडे दे रहा है। और ये जो लेफ्ट साइड में इमेज है, एक सॉफ्ट शेल टर्टल है, नदी के साइड में जो नदी का किनारा है, वहां पे बैठ के अपना नेस्टिंग का बिहेवियर है, वो हम देख सकते हैं। कुछ कुछ इस अभी ये नेस्टिंग हैबिट के बारे में कुछ कुछ ऐसे भी ऑब्जर्वेशंस है कि जो टॉर्टोइज और टर्टल्स रहते हैं, अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है सॉइल में, वो जहाँ पे भी वो अंडे देने के लिए जा रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा ड्राई जमीन है और उनको अंडों के लिए प्रॉपर मॉइस्चर अगर नहीं दिख रहा है, तो वो अपना यूरिन करते हैं, मतलब वो मिट्टी यूरिनेट करके पूरा मॉइस्ट करते हैं, देन वो खड्डा करके उसके अंदर अंडे दे देते हैं, और वो फिर से ढक देती है अंडे। अभी बास्किंग, तो बास्किंग एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक है रेप्टाइल्स का, सारे रेप्टाइल्स का, क्योंकि अभी उनको उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सूरज की गर्मी लेनी पड़ती है। और एक हम ऐसे बहुत बार देख सकते हैं कि कोई ऐसे लकड़ियों के ऊपर, जैसे आप राइट साइड में फोटो देख सकते हो कि जो इंडियन रूफ टर्टल्स है, वो मोस्टली लकड़ियां या फिर कुछ ऐसे साइड जो पत्थर रहते हैं नदी के किनारे, उसके ऊपर बैठ के बास करते हैं। और वो पानी से ज्यादा दूर नहीं जाते, क्योंकि अगर कोई शिकारी आता है, कोई परिंदा, कोई चील, कोई गिद्ध वगैरह ऊपर मंडरा रहा है, अगर उनको खतरा महसूस होता है, तो डायरेक्टली पानी के अंदर डाइव मार सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के फोटो में भी इंडियन फ्लैपशेल टर्टल है, जो नदी के साइड में बैठ के स्टोन पे बास्क कर रहा है। कुछ कुछ टर्टल जो रहते हैं वो सैंडी रिवर बैंक में भी बास करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सैंड रहती है, वो तब के एक इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस सूरज की हीट का, तो उसके ऊपर बैठ के बास करते हैं। अब इसका बास्किंग का और एक फायदा ऐसे है कि इनके ये जो पूरा टाइम पानी में रहने वाले कछुए हैं, तो इनके स्किन के ऊपर, इनके त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा अलगी ग्रो होती है। अलगी मतलब जो ऐसे ग्रीन ग्रीन पैचेस, फिर फंगस, कुछ पैरासाइट्स भी है जैसे लीच वगैरह हो सकते हैं, तो वो उनके स्किन के ऊपर, उनके शेल के ऊपर चिपक जाते हैं। तो उनसे भी छुटकारा पाने के लिए, उनसे राहत पाने के लिए वो सूरज की गर्मी लेते हैं, सूरज में बैठते हैं, पूरी तरह से उनको ड्राई, उसका शेल और स्किन जो है वो पूरी तरह से ड्राई होने देते हैं। ऑल्सो सूरज की गर्मी जो है, मतलब सूरज का लाइट जो है, जो उसके यूवी रेज और यूवी ए रेज जो होते हैं, उसकी वजह से उनको विटामिन D3 मिलता है, उस जिसकी वजह से वो जो भी खाते हैं, जो फिश स्नेल वगैरह जो भी खाते हैं, वो उनसे वो कैल्शियम उनके बॉडी को पूरी तरह से मिलते रहता है, उनको सप्लीमेंटेशन मिलते रहता है कैल्शियम का। अब इम्पोर्टेंस ऑफ टर्टल्स। अभी कछुए हम सिर्फ देखते हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्चुअल रोल क्या है हमारे इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले
जो इन्वेजिव स्पीसीज ऑफ प्लांट्स रहते हैं, तो वो उनको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इन्वेजिव स्पीसीज एज इन जो बहुत ज्यादा हम मानसून में देखते हैं, आप जैसे लेफ्ट साइड के कॉर्नर के पिक्चर में आप देख सकते हो। तो मानसून के सीजन में बहुत ज्यादा वाटर लिली और वाटर हायासिंथ के प्लांट्स, फ्लोटिंग जो प्लांट्स रहते हैं, वो बहुत ज्यादा रिवर पे ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से पूरे रिवर कवर हो जाती है और सनलाइट अंदर नहीं आ सकता पानी के। तो ऐसे पौधों को ये कछुए खाने का काम करते हैं। वो खा के वो रिवर का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करते हैं, कोई भी चीज को एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होने देते। आप राइट साइड के ऊपर के पिक्चर में देख रहे हो, एक कछुआ मछली खा रहा है। हाँ, तो जो मछलियों का पॉपुलेशन है, या फिर कोई घोंगे, या फिर कोई दूसरे जो क्रिएचर्स रहते हैं जो पानी में, जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा हो जाता है, तो उनको भी खाने, ये खा के अपना बैलेंस जो नदी का है वो बनाए रखते हैं। तो जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, द क्लीनर्स ऑफ रिवर। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो गंगा घाट और यमुना वगैरह जो रिवर है, वहाँ पे क्रिमेशन के लिए जाने जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पे क्रिमेशंस वगैरह होते हैं। बहुत बार ऐसे हाफ जली हुई बॉडीज जो होती है वो नदी में बहा दी जाती है, उनका विसर्जन किया जाता है। तो ऐसी जो आधी जली हुई बॉडीज रहती है, तो वो अपने नदी को पोल्यूट कर सकती है। मतलब बहुत ज्यादा वो सड़ सकते हैं, उनके वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती है। तो वहाँ पे जो सॉफ्ट शेल टर्टल्स है, वो जो गंगा और यमुना बेसिन्स में जो सॉफ्ट शेल टर्टल की प्रजातियां पाई जाती है, जो तो वो उनको खाने के लिए भी जानी जाती है। मतलब वो कछुए वो डेड बॉडीज को खा के अपनी रिवर क्लीन रखने में मदद करते हैं। तो ये बिहेवियर को जो स्कैवेंजिंग कहते हैं। मतलब जो डेड एनिमल जो सड़ रहा है वो सब खा के ये अपनी नदी को क्लीन रख सकते हैं, रखते हैं। ओके। जो अभी आप राइट साइड में जो इमेज है वो आप देख सकते हो, जो टॉर्टोइज रहते हैं, जो जमीनी कछुए रहते हैं, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये इन्वेजिव स्पीसीज ऑफ प्लांट जो है, घास वगैरह है जो बहुत ज्यादा उगती है, उनको तो खाने में मदद करते ही है। लेकिन ये चूहे और फिर खरगोश की तरह जमीन के अंदर छुपते हैं, ऐसे ओपनली कहीं पे भी नहीं रहते। तो ये जमीन के अंदर जो भी होल करते हैं, आप देखते हो ऐसे, देख सकते हो ये जो बरो उसने किया है, ये तो ये कछुओं का घर है। लेकिन दूसरे भी जो जानवर रहते हैं वो उनको यूज करते हैं, जैसे सांप हो गए, फिर मोंगूस, फिर चूहे, खरगोश, छोटे छोटे जो टाइप के जो जंगल कैट्स रहते हैं, जो बिल्लियां वगैरह भी है, तो वो भी उनको यूज करते हैं। तो एक के घर में दूसरों को भी जगह मिलती है, और इस तरह से पूरी इकोसिस्टम या फिर जो पूरी फूड चेन है वो मेंटेन होती है और सेफ भी रहती है। ओके। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो भारत में वैसे जो 29 प्रजातियां है कछुओं की, तो वो मीठे पानी में रहती है। उसमें से 21 स्पीसीज जो है, 21 स्पीसीज, वो ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये सब नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और नदर्न इंडिया है, वहाँ के रिवर में पाई जाती है। अभी वहां पे सिर्फ इतनी ज्यादा प्रजातियां क्यों रहती है, क्योंकि गंगा और यमुना का जो इकोसिस्टम है, वहाँ के जो हैबिटेट्स है, तो एक सैंडी जो बैंक्स रहते हैं, मतलब जो रेतीले किनारे, बहुत सारे वेटलैंड्स, मतलब जो दलदली इलाके रहते हैं, बहुत ज्यादा मीठे पानी का सोर्स है, जो थ्रू आउट द ईयर बहुत ज्यादा उनको फूड सप्लाई मिलता रहता है कछुओं को। इसकी वजह से वहाँ पे इतने ज्यादा अलग अलग स्पीशीज के टर्टल्स पाए जाते हैं। तो दुनिया में एक, मतलब एक ये टर्टल हॉटस्पॉट करके हम उसको टाइटल मिला हुआ है। तो हम अभी महाराष्ट्र राहुल, के ऊपर। यस। हा हा तू परत तुझं स्क्रीन शेअर करतोस. ओके। ओके। आणि मीनवाइल आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कोणी आपला स्क्रीन शेयर नका करू. कोई भी अपना स्क्रीन मत शेयर करना, ताकि फिर राहुल की स्क्रीन छुप जाएगी और किसी और की स्क्रीन दिखेगी. सो प्रतीक्षा, अं, माझ्या नाही. इथे, ओके, हा सांग. हा, स्टॉप शेअरिंगचा माझ्या इथे ऑप्शन आलेला आहे, म्हणजे माझी स्क्रीन ऑलरेडी शेअर्ड आहे. ओके, मग स्टॉप शेअर करून परत एकदा शेअर कर, म्हणजे स्टार्टिंग ओके. पासून जशी प्रोसेस केली होती ना. ओके. ओके.
what you can do instead is to pin his screen. Um, you can pin his screen so that his screen won't go. Okay, I'll do Okay. that. Yeah, everybody should be able to do that. So you can pin the screen, pin his screen to the main platform so that you will be able to see only his screen. All right, all right. Done. Your screen is visible now, Rahul. You can Yeah. continue. Yeah. ओके, सो जो इंडिया में इतने ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं जिसकी वजह से अभी उसको जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसको टर्टल हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र, जो अभी हम मेनली आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर और उसके कछुओं के ऊपर, तो महाराष्ट्र में 3 स्पीशीज पाए जाते हैं। जो 3 प्रजातियां हैं मीठे पानी के कछुओं की, वो पाई जाती है। जिसमें सबसे बड़ा होने वाला जो कछुआ रहता है, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो लीच सॉफ्टशेल टर्टल है। लीच सॉफ्टशेल आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हो। लेफ्ट साइड में अपर जो इमेज है उस वो आप देख सकते हो। तो इनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैं सब मतलब ऐसे 1 मीटर से थोड़ा सा कम, जो 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर, इतना बड़ा इनका साइज हो जाता है। और ये एक टर्टल स्पीशीज है, जो एक कछुए की स्पीशीज है, वो इंडेमिक है। मतलब ये सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा डेक्कन प्लेटू और साउथ इंडिया का पोर्शन है, सिर्फ वहीं पे पाई जाती है और पूरी दुनिया में और कहीं पे भी नहीं पाई जाती, जो उसके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब वाइल्ड में। तो सेकंड आप देख सकते हो उसके नीचे इंडियन ब्लैक टर्टल, या फिर इसको इंडियन ब्लैक टेरापिन भी पहले कहा जाता था। टेरापिन मतलब एक ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, उसका कुछ अलग ऐसे प्रजाति या फिर ऐसे कुछ नहीं है। टर्टल जो है वो यूएस इंग्लिश में बोलते हैं और टेरापिन इज ब्रिटिश इंग्लिश। सो इंडियन ब्लैक टर्टल जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है। जो हमारा वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पे मोस्टली रिवर चैनल, स्ट्रीम्स और बहुत सारे पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। एंड द थर्ड इज इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, जो भारत में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा ट्रेड करने वाला, मतलब बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड में शामिल ये कछुआ है। और इसके जो मीट और इसका जो शेल वगैरह है, उसका कंजम्पशन वगैरह करना भी इलीगल है। लेकिन ये बहुत ज्यादा वो फूड ट्रेड, पेट ट्रेड में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से अभी इनकी प्रजाति खतरा फेस कर रही है। ओके, तो इनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट्स क्या है? मतलब सर्वाइवल मतलब इनका जो ये जो जिंदा है अभी तक, अभी डायनासोर्स के टाइम से ये जिंदा है, लेकिन अभी हमारे इंटरफेयर की वजह से, मतलब हम जो इनके घुसपैठ कर रहे हैं उनके इलाके में, उसके वजह से अभी इनको क्या क्या खतरा फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हैबिटेट लॉस। मतलब जैसे जो रेती हम कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करते हैं, अभी मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ और ये सब पता है कि ये सब करना इलीगल, मतलब बराबर नहीं है, एथिकल नहीं है। तो ये जो रिवर वगैरह में पूरा सैंड माइनिंग करते हैं, उसका जो रिवर बेसिन या फिर रेतीले के जो किनारे है, वहां से ये पूरा रेती का तस्करी होता है। सेकंड इज डैम कंस्ट्रक्शन, एंड जो नदी के अलोंग जो ब्रिजेस वगैरह रहते हैं, इनके जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जो इनके नेस्टिंग हैबिटेट्स है, इनके जो नेस्टिंग साइट्स है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनको कुछ उसके अंडे देने के लिए उनको अच्छे से जगह नहीं मिल पाती और उनका पॉपुलेशन खतरे में आ जाता है। दूसरा, वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत ज्यादा मेन थ्रेट है उनके सर्वाइवल के लिए। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कंपनीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं जो विदाउट कुछ ट्रीटमेंट किए हुए पूरे केमिकल का या फिर पोल्यूटेड पानी नदी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पूरा बायोडाइवर्सिटी, पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाता है, जिसकी जो टर्टल्स के सर्वाइवल पे भी डायरेक्टली असर करता है। सेकंड इज पेट ट्रेड। अभी हम इस ये टॉपिक पे आते हैं, पेट ट्रेड पे, कि इंडिया में बहुत ज्यादा टर्टल्स की स्पीशीज पाई जाती है जो बहुत ज्यादा कलरफुल रहती है, जो बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्राइकिंग उनके पैटर्न रहते हैं, जिसकी वजह से वो खतरे में पड़ जाते हैं। इंडिया में इंडिया से बहुत ज्यादा टर्टल्स बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करे जाते हैं इलीगली। और बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे, बहुत ज्यादा रेलवे स्टेशन पे ये सीज भी किए जाते हैं। मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ऐसे तस्करों पे सीज करती है। ऐसे कछुओं को आप पिक्चर में देख सकते हो, बॉक्स में रखते हैं या फिर ऐसे बहुत ज्यादा गनी बैग्स जो हमारे जो रहते हैं उसके अंदर इन ह्यूमन तरीके से भरे जाते हैं। उनको उनको तस्कर किए जाते हैं। बहुत सारे कछुए उनमें से मर भी जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनको अच्छे से सफो मतलब उनको सांस लेने में भी हवा नहीं मिलती।
और जो बड़े कछुए रहते हैं वो मेनली फूड मार्केट में जाते हैं। जो बाहर के देश है, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है, तो वहाँ पे ये इलीगली बेचे जाते हैं, क्योंकि वो खाने के लिए यूज होते हैं। उनके शेल और उनके जो बोन्स है वो ऐसे माना जाता है कि वो मेडिसिन के लिए वगैरह यूज होते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत बात है, मतलब झूठ बात है कि वो उनका कुछ मेडिसिनल यूज है वगैरह। ऐसे कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ, लेकिन वो भी बेचे जाते हैं और उनका यूज होता है। और थर्ड इज द कंजम्पशन। आप जैसे फोटोज में देख सकते हो कि साउथ ईस्ट जो कंट्रीज है वहाँ पे उनके अंडे एक डेलिकेसी माना जाता है, बहुत ज्यादा महंगे भी बिकते हैं और बहुत सारे लोग उनको खाना पसंद भी करते हैं। तो इसी वजह से भी बहुत ज्यादा उनका पॉपुलेशन खतरे में आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टली अंडे ही बेचे जाते हैं, तो फिर जो बच्चे हैं वो आ ही नहीं पाते। और कुछ कुछ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया के, वहाँ पे भी फ्लैपशेल टर्टल बहुत ज्यादा ओपनली कॉमनली बेचे जाते हैं मछलियों के मार्केट में। जैसे आप राइट साइड के कॉर्नर के पिक्चर में देख सकते हो, तो बहुत ही ओपनली बिकते हैं और ज्यादा उनके कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं आते इन लोगों को, क्योंकि बहुत वहाँ के लोगों की डिमांड भी इतनी है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बिके जाते हैं। तो ये जो इंडियन है, मतलब जो भारतीय स्पीशीज है फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस की, तो बहुत ज्यादा कॉमन कौन से हैं। तो आप पहला फोटो देख सकते हो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, वो है इंडियन रूफ टर्टल। अभी आप इसका पैटर्न देख सकते हो, बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे मार्किंग है, बहुत ज्यादा कलरफुल है। तो ये एक पेट ट्रेड में शामिल होने वाला बहुत कॉमनली पेट शॉप पे मिलने वाला कछुआ है, जो कि रेड ईयर स्लाइडर जो अमेरिकन स्पीशीज है उसके जैसा ही उसके छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, मतलब रेड ईयर स्लाइडर के बच्चे और रूफ टर्टल के बच्चे बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। तो इसकी वजह से जो पेट शॉप ओनर्स है वो आपको मिसगाइड करते हैं कि हाँ ये मलेशियन टर्टल है, हाँ मलेशियन टर्टल के नाम से भी इनको जाना जाता है पेट शॉप्स में। लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है, ये मलेशियन सिंगापुरी वगैरह ऐसे कुछ नहीं होते। वो हमारे इंडियन स्पीशीज है और पालना बिल्कुल भी इलीगल है। सेकंड आप देख सकते हो उसके रूफ टर्टल के साइड में, वो है स्टार टॉर्टोइज। जो स्टार टॉर्टोइज है वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है इस पेट ट्रेड में, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि ये लो मेंटेनेंस है। जो पेट शॉप ओनर है वो उनको बोलती है कि बहुत ज्यादा लो मेंटेनेंस है, ये सिर्फ टमाटर ककड़ी धनिया वगैरह खाता है और घर पे अच्छे से रह लेता है, इसका कुछ मेंटेनेंस नहीं है, एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो लोग उसको घर पे रखते हैं, उनका मैं उसको मेंटेन अच्छे से नहीं कर पाते और बहुत सारे ऐसे कछुए जो रहते हैं वो मर जाते हैं। अब जो पोचर्स रहते हैं जो जंगल से इनको उठाते हैं, जो तो वो छोटे छोटे बच्चों को उनको उठाना आता है, मतलब उनको उनके पास ऐसे टेक्निक्स रहते हैं कि वो बराबर वो सीजन पे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे उठा के उनको इलीगली जंगल से उठा के लेके आएंगे और बाजार में बेच देंगे, क्योंकि इनकी हाई डिमांड है। तो हमें ऐसे ऐसे जो भी लोग हैं जो उसको बेचते हैं या फिर जो इनको रखते हैं उनको हमें एनकरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। द थर्ड इज इंडियन स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। अब ये जो है, आप लेफ्ट साइड के राइट साइड के कॉर्नर में देख सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा खतरे में पड़ी हुई भारतीय प्रजाति है, जो कि एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड इनको माना जाता है, IUCN की रेड लिस्ट में इनका नाम शामिल है। और साइटेस करके CITES जो है, उनके हिसाब से इनको ट्रेड करना या फिर इंटरनेशनली इनका बिजनेस करना, इनको रखना, इनको पालना इलीगल माना गया है, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रजाति अभी खतरे में है। इनकी संख्या उतनी है जितनी आज भारत में टाइगर्स की है, उसके ही बराबर ये स्पॉटेड टर्टल्स की भी अभी नंबर आ गया है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे के फोटोज में जो इंडियन टेंट टर्टल है वो भी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ी हुई प्रजाति है। जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में कि बहुत ज्यादा ऐसे अच्छे अच्छे कलर, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होता है, मतलब साइज में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता है, इजी टू मेंटेन है। तो ऐसे लोगों को लगता है वो उनको एक्वेरियम वगैरह में रखते हैं और उनको मतलब ये टर्टल की प्रजाति भी अभी खतरे में आ गई है। अगेन द इंडियन फ्लैपशेल टर्टल उसके बाजू में है, तो ये भी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ी हुई प्रजाति है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत ज्यादा ट्रेड होने वाली, बहुत ज्यादा ऐसे लोग इसको कुएं में रख देते हैं या फिर टेम्पल पॉन्ड्स में रख देते हैं, फूड मार्केट में तो है ही। तो इसकी वजह से ये प्रजाति को बहुत ज्यादा खतरा अभी फेस करना पड़ रहा है। और फिर है ब्राउन रूफ टर्टल। वो इतना ज्यादा कॉमन नहीं है पेट ट्रेड या फिर फूड के इसमें, लेकिन हाँ ये भी जो प्रजाति है वो भी खतरे में है ये पेट ट्रेड की वजह से। अभी हम जो भी रेस्क्यू वगैरह करते हैं इको इको फाउंडेशन और FTTI में, तो हमारे पास ऐसे कछुए आए थे, मैंने अगली साइड्स में फोटो आपको शेयर किया है।
तो ये जो ब्राउन रूफ टर्टल्स है वो किसी ने उनको मलेशियन बोल के बेच दिया था पेट शॉप वाले ने। फिर वो किसी ओनर ने रखे थे घर पे, उनको बहुत सारे साल साल उनको रखा। उनको मेंटेनेंस अच्छे से नहीं मिला, जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको बास्किंग, उसका नेचुरल डाइट वगैरह, उसको बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस लगती है, तो ऐसे सब कुछ उसको मिला नहीं, जिसकी वजह से उनके पैरों में छाले पड़ने लगे, उनके जो नाखून है वो टूट गए पूरे, क्योंकि उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई, उनको शेल पूरा डैमेज हो गया, उनके आईज में भी इन्फेक्शन हो गया क्योंकि उनको प्रॉपर उनका डाइट नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, जैसे अभी नासिक में भी ऐसे बहुत सारे कछुए मिले थे लोगों को जो इलीगल है वगैरह, ऐसे कुछ पेपर में आया था। हाँ, जो सच है, स्टार टॉर्टोइज या फिर इंडियन पीस रखना इलीगल है, तो वो पढ़ के लोगों ने डायरेक्टली उनके जो पेट स्टार टॉर्टोइज थे वो छोड़ने चालू कर दिए, और बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जमा हो गए, क्योंकि वो रोड पे वगैरह या फिर गार्डन में कहीं पे भी लोगों ने छोड़ दिए थे। तो हम अभी अगली स्लाइड पे जाते हैं। सो हम कंजर्वेशन में क्या मदद कर सकते हैं इनसे। तो हाँ सॉरी, तो हम कंजर्वेशन में ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें लोगों को इनकरेज नहीं करना है पेट रखने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा तो पेट मार्केट से ही है। फिर हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, जैसे कौन सी प्रजातियां भारत में पाई जाती है, फिर उनका इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोगों को भी मतलब हमें बताना चाहिए, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये रखना क्यों इलीगल है, या फिर इनका हमारी इकोसिस्टम के लिए फायदा क्या है। तो हमेशा रेस्क्यू करना या फिर उसको कहीं से उठा के हमारे घर पे सेफ रखना, यही कंजर्वेशन का मीनिंग नहीं है। हम सिर्फ विदाउट कोई रेस्क्यू किए, विदाउट कोई कछुए को घर पे रख के उसको ऐसे लाइव रखने से अच्छा है हम पहले उनके बारे में स्टडी करें, उनके रिक्वायरमेंट्स देखें, और लोगों को हम अवेयर करें कि कोई टर्टल ना खरीदे। कोई टर्टल अगर बेच रहा है तो उसको हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी कंजर्वेशन में ही एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपको कोई टर्टल दिखता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि टर्टल आप अगर देखते हो कहीं पे भी, उसको आपको रात के टाइम पे मोस्टली मिल जाता है नदी के साइड में वगैरह, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, या फिर अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द स्पीसीज, मतलब उसकी प्रजाति के बारे में जानो, वो कौन से प्रजाति का है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब कौन से रीजन से बिलोंग करता है, वो हमें सब कुछ देखना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करना चाहिए। और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको अगर कुछ मुश्किल आ रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो indiaturtles@gmail.com के ऊपर, या फिर हमारे एनजीओ के सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, वहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो नेटिव इंडियन स्पीशीज अगर है, मतलब जो मोस्टली फ्लैपशेल टर्टल या फिर सॉफ्टशेल टर्टल रहती है, जो हमारा जो डेक्कन प्लेटू का जो रीजन है वहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसको हम पकड़ के घर पे तो नहीं रख सकते बिल्कुल भी, या वो इलीगल है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपके पास के रीजन में, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो, और उस वो टर्टल या फिर जो भी है वो रेस्क्यू किया जाएगा। और अगर वो नॉन नेटिव स्पीसीज है, जो कि बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन हाँ अभी अभी बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि नॉन नेटिव स्पीसीज भी लोग रिलीज कर दे रहे हैं, क्योंकि कहीं पे सोशल मीडिया पे बीच में खबर आई थी कि रेडियल स्लाइडर भी रखना इलीगल है, जो कि पूरी तरह से गलत न्यूज़ थी। लेकिन वो पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके रेडियल स्लाइडर टर्टल जो है वो कहीं पे भी रिलीज करने लगे। बहुत सारे लोगों के हमें कॉल भी आ गए कि हाँ हमने वो टर्टल्स डायरेक्टली डैम में छोड़ दिए, हमने अच्छा किया ना वगैरह वगैरह, आपने बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत बात है, क्योंकि ये जो इन्वेजिव स्पीसीज है, जो भी नॉन नेटिव स्पीसीज है, वो हमारे इंडियन टर्टल्स को, मतलब जो भारतीय स्पीशीज है, जो भारतीय प्रजातियां हैं कछुओं की, उनको अभी डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि वो उनका हैबिटेट कैप्चर कर लेते हैं। उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ये सारे इन्वेजिव स्पीसीज जो एक्सोटिक स्पीसीज है वो उनका खाना भी खा जाते हैं, उनके नेस्टिंग साइट्स पे भी अपना कब्जा कर लेते हैं। और धीरे धीरे जो ऐसे अर्बन एरियाज है वहां से हमारी नेटिव स्पीसीज खत्म हो रही है, मतलब वो उनको रिप्लेस कर रहे हैं। जो रेडियल स्लाइडर टर्टल है वो इंडियन ब्लैक टर्टल जो है उसको रिप्लेस कर रहा है, फ्लैपशेल टर्टल के हैबिटेट को भी अभी वो रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसे कुछ रेडियल स्लाइडर किसी ने अगर छोड़ दिया और अगर वो आपको मिल गया, तो उसको आपको क्या करना चाहिए कि आप कोई भी जू में आप उसको दे सकते हो, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज में नहीं आता है। तो आप उसको जू में दे सकते हो, या फिर आप उसको कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में देख सकते हो, जो उसकी जिंदगी भर कैप्टिविटी में ही उसका ख्याल रखेंगे। ये टर्टल्स को आपको कभी भी नेचर में नहीं छोड़ना है, जो नॉन नेटिव स्पीसीज है वो। तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है। तो इसकी खासियत ये है कि इसके जो आंखें, आंखों के पीछे का जो रेड आपको स्ट्रिप दिख रही होगी, ये उसकी पहचान है। इसकी वजह से उसको रेड ईयर स्लाइडर ये नाम मिला है। और ये बहुत ज्यादा पूरे जग में, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ट्रेड होने वाला कछुआ है। पेट ट्रेड में बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये साइज में भी बड़ा हो जाता है, मतलब 30 सेंटीमीटर तक इसका साइज बढ़ जाता है। अभी लोगों को पता नहीं रहता है कि क्या करना है, तो ये छोटे छोटे बच्चे पेट शॉप में तो इजीली मिल जाता है 150-200 रुपये में। तो छोटे बच्चे अगर जिद करते हैं तो माँ बाप उनको ये छोटे छोटे बच्चे ले देते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है कि इसकी केयर कैसे करनी है, उसको घर पे कैसे रखना है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये जब बड़े हो जाते हैं तो वो उनको रखते रखते नहीं आता, उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है इनको रखने के लिए। हाँ, ये कभी कभी काट भी सकते हैं आपको। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर इनको छोड़ देते हैं, कहीं पे भी छोड़ देते हैं, कैनल में, नदी में, कहीं पे भी, गार्डन के पॉन्ड में, टेम्पल पॉन्ड्स में इनको छोड़ देते हैं बहुत ज्यादा। तो ये भी एक खतरा बन सकता है हमारी इकोसिस्टम के लिए, बन रहा है। जैसे हमारे अभी लास्ट मंथ ही, जो आपको सर्कल में जो छोटा पिक दिख रहा है टर्टल के बच्चे का, लास्ट मंथ ही हमने, हमारे इको इको फाउंडेशन ने इसको रिसीव किया। जो नासिक का जो रामकुंड, जो गंगा घाट करके जो रीजन है, वहां पे वो तालाब में छोटे से उनको 2 बच्चे मिले थे किसी को। तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, ऐसे ऐसे हमें कछुए मिले हैं, हमने उनको रेस्क्यू कर लिया है। तो लोग ऐसे करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगर वो नदी में छोड़ देंगे तो एक तो वो जिंदा नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे उनके प्रेडेटर्स है, जैसे कौवे, चील, जो बगुले वगैरह रहते हैं, वो उनको खाते हैं। अगर कोई बड़ी मछली है जैसे स्नेकहेड्स या फिर जो कैटफिश रहती है, वो भी ये छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं, तो वो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन अगर कोई बड़ा कछुआ हुआ, मतलब फुल ग्रोन अगर कछुआ कोई रेडियर स्लाइडर नदी या फिर डैम में छोड़ देता है, तो वो अच्छी तरह से सरवाइव कर जाता है और बाकी के पूरे हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अभी अगर आप पेट ओनर हो, मतलब टर्टल अगर आपके पास है, ये रेड ईयर स्लाइडर, जो कि रखना पूरी तरह से लीगल है, उसको रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये आपके पास है तो उसके बेसिक नीड्स आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। पेट शॉप वाले उनको छोटा सा डब्बा दे देते हैं, टर्टल टैंक वगैरह बोलते हैं उसको। छोटा बच्चा होता है तो कोई प्रॉब्लम तो आता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होने लगता है, वैसे वैसे उसको कम स्पेस होने की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसके बेसिक नीड्स क्या है? तो आप राइट साइड के पिक्चर में देख सकते हो, एक तो बहुत बड़ा उसको आउटडोर पॉन्ड चाहिए। आउटडोर इसलिए क्योंकि फिर उनको नेचुरल सनलाइट अच्छे से मिलेगा और आपका खर्चा भी बच जाता है, क्योंकि इनके जो यूवीबी या फिर बास्किंग लैम्प्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉन्ड वगैरह लगेगा, क्योंकि उनको मूविंग स्पेस बहुत चाहिए। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्विमर्स रहते हैं। आप लेफ्ट साइड के पिक्चर में देख सकते हो, वो जो बास्किंग कर रहा है तो इसका पिछला पैर आप देख सकते हो, जो बत्तख जैसे उसके पैर है, तो वो सिर्फ स्विमिंग के लिए है। जो ऐसे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स वगैरह रहते हैं या फिर जो ऐसे बड़ी बड़ी रिवर्स रहती है उनमें रहता है। तो ये स्विमिंग, अच्छे स्विमर्स रहते हैं, तो इनको स्विमिंग के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस चाहिए रहती है। सेकंड इज द बास्किंग अगेन। बास्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैंने अगले स्लाइड में आपको बताया है, फोटोज मैंने डाले तो आप वो देख सकते हो। एंड थर्ड इज जो उसका फीडिंग जो रहता है, मतलब फीडिंग में वो मोस्टली ओमनीवोरस रहते हैं। ओमनीवोरस मतलब वो प्लांट्स भी खाते हैं, वो स्कैवेंज भी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिश खाते हैं, स्नेल्स खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं। तो उनको ये प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए। अभी मोस्टली क्या होता है, पेट शॉप वाले बोल देते हैं कि ये टर्टल फूड खाएगा तो अच्छा उसको रहेगा वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये आप देख सकते हो कि उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। उसका एक तो डिफॉर्मेशन ऑफ शेल, जो कि ये जो लेफ्ट साइड में पिक्चर है वो भी हमारे फाउंडेशन ने, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रेस्क्यू किया था। किसी ने इसको गोवा से उठा के लाए, छोटे बच्चे, उनको जंगल में कहीं पे मिले थे, तो वो लाए उसको 5-6 साल तक उसने घर पे छोटे टब में रखा था। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इसका जो टर्टल के हेल्थ को ये प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि उसका शेल ग्रो नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि उनको बास्किंग वगैरह कुछ भी नहीं मिला। सेकंड आप पिक्चर दे सकते हो, जैसे मैंने वो ब्राउन रूफ टर्टल के बारे में बताया कि हमने रेस्क्यू किए थे 2 बच्चे, जो किसी ने पेट शॉप में मलेशियन टर्टल के नाम पे बेच दिए थे। तो उनको देखो, आई इन्फेक्शन और पैर में जो सोर हो गए, नाखून टूटे हैं, वो आप देख सकते हो। तो ऐसे सब कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो आपको अपने ये नहीं रखना चाहिए टर्टल्स को। अब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारा एनजीओ है वो हम क्या क्या करते हैं। तो रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड रिलीज,
मतलब हम रिहेबिलिटेशन करते हैं। अगर हम कोई कछुए को रेस्क्यू करते हैं, उसको अगर रेस्क्यू की ज़रूरत है तो हम वो करते हैं, उनको रिहैब करते हैं। आप मिडल वाले पिक्चर में देख सकते हो कि टर्टल का एक्सरे इमेज है जिसके मुंह के अंदर फिशिंग हुक अटका हुआ है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग गांव की तरफ जो फिशिंग वगैरह करते हैं, फिशिंग हुक में अटक जाते हैं और फिर वो हमारे पास आते हैं। तो हम ऐसे कछुओं के ऊपर ट्रीटमेंट भी करते हैं और उनको बाद में रिलीज भी कर देते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। और कम्युनिटी एंड अवेयरनेस जो सर्वेज रहते हैं वो भी हम करते हैं। जैसे गांव की तरफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग वगैरह होती है तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं सेशंस। तो वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इनके बारे में जान सके और इनका इम्पोर्टेंस भी समझ सके। और फील्ड सर्वेज मतलब जो एक्चुअल उनके साइट्स है, उनके जो हैबिटेट है, वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों से बात करके हम उनके बिहेवियर और इकोलॉजी के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? तो हमारा एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है, इंडिया बायोडायवर्सिटी पोर्टल ऐप भी है, उनका वेबसाइट भी है। तो हम वहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशंस पूरी तरह देते हैं, मतलब हम भी देते हैं और आप भी, कोई भी आके वहाँ पे ऑब्जर्वेशन उनके दे सकता है। अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हो, अगर आपको कोई कछुआ दिखता है तो आप उनके फोटोज क्लिक करके अपना ऑब्जर्वेशन वो एप्लीकेशन पे डाल सकते हो। देन आपको उसका हैबिटेट, मतलब कौन से हैबिटेट में मिला वगैरह, ये आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। तो इसकी वजह से हमें और उसके बारे में जानने की और उनके बायोडाइवर्सिटी, उनके हैबिटेट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में हमको जानने को मदद मिल सकती है। तो ये भी आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो जो हमें बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो ऐप कैसे है। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लोकेशन से अलग अलग फोटोज डाले। अभी आपको ऐसे कुछ नेशनल ज्योग्राफिक के लेवल की ऐसे फोटोज डालने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। कोई भी मोबाइल से निकाले हुए कोई भी ऑब्जर्वेशन के छोटे छोटे आप फोटो डाल सकते हो, जिसकी वजह से हमें उनके बारे में और जानकारी पाने में मदद मिलती है। तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारी मैंने अभी लिंक दिए है, हमारे एनजीओ के भी वेबसाइट के नाम भी दिए हैं। तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इनके बारे में और कुछ जानकारी वगैरह लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। ओके, सो अगर आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आप सब एक साथ मत अपने माइक चालू करो, आप एक एक करके सवाल कर सकते हो। आप हैंड राइज करो तो मुझे पता चलेगा। थैंक यू राहुल, बहुत यस। ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। आपने काफी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात की और बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया। तो ये डेफिनेटली बहुत ही यूज आएगा सबको, जिसने अभी टर्टल्स कभी वाइल्ड में देखे नहीं है वो देखना चालू करेंगे। और कुछ भी अगर किसी को डाउट रहेगा या फिर कुछ भी और जानना है तो आप राहुल से पूछ सकते हो। राहुल, आई रिक्वेस्ट यू टू टर्न स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, ताकि पूरे स्क्रीन में आप देख सकोगे। ओके, या यस, ओके। पहले तो काफी अलग अलग लोगों ने आपको आपकी तारीफ की, आपके प्रेजेंटेशन की। दे आर सेइंग कि थैंक्स फॉर सच एन अमेजिंग सेशन, सो कांग्रेचुलेशंस। यस, थैंक यू सो मच। ओके, हेलो। अक्षय का। हाँ, यस धैर्य, यू कैन आस्क। हाँ, मैं जब छोटा था ना, मेरे पास 2 टॉर्टोइस थे, स्टार टॉर्टोइस। ओके, बट उनमें से ना एक फिर बहुत लेजी जैसा हो गया और फिर बीमार हो गया। तो एग्जैक्टली मतलब क्या मतलब हुआ होगा? फिर तो हम लोग ने जी उसे जंगल में छोड़ दिया, बट क्यों ऐसा हुआ रहेगा? जी जी जी, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि पेट शॉप वाले कुछ भी बोल के आपको कछुआ सिर्फ बेच देते हैं। उनको कुछ उसकी लाइफ की पड़ी नहीं रहती, उसके बारे में, उसके हेल्थ के बारे में उनको कुछ पड़ी नहीं रहती है, और वो आपको बेच देते हैं। ऐसे बोलते हैं कि लो मेंटेनेंस कछुआ है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ सब्जी टमाटर ककड़ी वगैरह खाता है। ऐसे कुछ भी बोल के आपको बेच देंगे। आप उनके झांसे में आ जाते हो, आप उनको घर पे लेके आते हो, लेकिन फिर उसके उसके आप रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे नेचुरल सनलाइट है, नेचुरल बास्किंग जो उसको बहुत ज्यादा जरूरी रहता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी एक्टिविटी, उसका डाइजेशन के लिए, तो वो उसको नहीं मिल पाता, इसलिए उसकी वजह से वो स्लो हो जाता है। दूसरी एक बात ऐसे है, उनको हाइडिंग प्लेस रहती है। अभी जैसे मैंने स्लाइड पे शेयर किया था, ये बहुत ज्यादा शर्मीले जानवर है, बहुत ज्यादा शाय क्रिएचर रहते हैं। तो उनको हाइडिंग प्लेस नहीं मिलती है कहीं पे, वो बार बार लोगों के सामने आ जाते हैं, तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से उसका डायरेक्टली असर उनकी हेल्थ पे पड़ता है और उनके बिहेवियर पे पड़ता है।
और आपने मतलब आप कहाँ से बात कर रहे हो, आप कौन से सिटी से हो? मैं मुंबई से हूँ। ओके, तो अगर आपने उनको जो छोड़ दिया अभी, आपने ऐसे बोला कि जंगल में छोड़ दिया है, नहीं, तो नेशनल वो पार्क में हम लोग का कांटेक्ट था ना, हम लोग ने उधर उनके थ्रू छोड़ा था उन्हें, अच्छा संजय गांधी अच्छा नेशनल पार्क में। अच्छा। नहीं, अभी ऐसे कछुआ का प्रॉब्लम क्या रहता है, जैसे ये स्टार टॉर्टोइज है, इनकी जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ की जो रेंज, मतलब नेचुरल हैबिटेट की जो रेंज है, वो महाराष्ट्र में बिल्कुल भी नहीं है। ये गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका या ये स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे वो सरवाइव तो मे भी कर जाएंगे, पता नहीं, लेकिन ये ऐसे टर्टल्स को या फिर टॉर्टोइज को हमारे जो नेटिव रेंज नहीं है वहां पे रिलीज करना बहुत ही गलत बात है। ओके, आई होप मैंने आपका आंसर किया है आपका क्वेश्चन। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में है राहुल। यस, जैसे कि हाउ कैन आई वॉलंटियर फॉर योर एनजीओ? आप बता सकते हो अगर इको में या फिर एफटीआई में किसी को वॉलंटियर करना है तो क्या कर सकते हैं? यस यस यस। तो एक्चुअली हमारा जो एनजीओ है वो नासिक में है, इको इको फाउंडेशन है, वो नासिक में है। और हम यहाँ पे रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का वगैरह तो काम करते हैं, ऑन फील्ड रेस्क्यूज भी होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम इनका काम कर मतलब ये सब काम करते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन भी करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी हमारी वेबसाइट का ईमेल आईडी भी दिया है, हमारा सोशल मीडिया पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप नासिक से हो तो। ओके। हाँ, Is अक्षय, there, Pratiksha, I wanted to ask, is there any tortoise that we can keep in the house? और अगर रख सकते हैं तो उसका केयर कैसे करना है? Thank you. यस यस, ओके। तो जो भारतीय प्रजाति है, वो भारतीय प्रजाति में आने वाले कछुआ आप कोई भी नहीं रख सकते। इवन आप कोई मतलब कछुआ ही नहीं, कोई भी इंडियन वाइल्ड लाइफ के अंदर जो भी आते हैं वो जानवर आप नहीं रख सकते हो। जो एक्सोटिक स्पीसीज है वो तो आप रख सकते हो, लेकिन टॉर्टोइज के कुछ कुछ स्पीसीज जैसे सुलकाटा टॉर्टोइज है या फिर रेड फुट टॉर्टोइज वगैरह, जो बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है लेकिन आपको इंडिया में मिल सकते हैं, तो आप रख सकते हो। उनका मैंने जैसे स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, उनको उनका नेचुरल सेटअप चाहिए, उनका नेचुरल उनको फीडिंग मिलना चाहिए, उनको सनलाइट मिलना चाहिए, जो भी उनके नेचुरल रिक्वायरमेंट्स है, जो भी वो जंगल में उनके हैबिटेट में जो भी उनको मिलता रहता है, अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स वगैरह जो भी वो खाते हैं, फ्रूट्स फ्लावर्स वगैरह, तो वो सब उनको हमें देना चाहिए। आइडियली तो देना चाहिए, लेकिन ऐसे हो नहीं पाता है लोगों से। तो आई होप मैंने I आपको just, आंसर दिया है। Rahul, I want to add something to this. यस So, turtles and tortoises are wild animals, okay? And we have to understand that even though keeping a turtle and tortoise that is exotic is not illegal here, हम लोग we are basically shifting a problem from other country to here, right? मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि इवन दो हम लोग लीगली यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। और जब हम किसी और कंट्री का टॉर्टोइज या टर्टल लाके रखते हैं तो हम अपना प्रॉब्लम कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। So we have to understand that wild animals are supposed to be in wild, not in homes. And Salketa and the red-footed tortoises that Rahul mentioned, these grow to enormous lengths. They grow more than 100 centimeters large carapaces. And most of our Indian houses are not fit for this. Most of our Indian understanding of their habitat is not fit for it. So it's best that we keep the wild animals that are wild, and we keep the pets that are domesticated. So there is a clear difference between domestic animals and wild animals, and we have to understand and we have to respect that, and we have to not keep wild animals as pets. Sorry, यस, Rahul, you can continue. थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग इट। थैंक यू। यस okay, there is a question from Dr. Siddesh Patil. वो पूछ रहे हैं कि कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट टेरापिन? यस, द टेरापिन और टर्टल में बेसिक जो डिफरेंस है वो उनके सिर्फ नाम का है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम इंडिया में टर्टल की स्टडी या फिर टर्टल के जो प्रजाति उनके स्टडी रिसर्च में हम यूएस इंग्लिश जो वर्ड है, जो टर्टल है, वो हम ज्यादा यूज करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड्स मोस्टली मतलब कॉमनली नहीं है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में उसको टेरापिन बोलते हैं और यूएस इंग्लिश में उसको टर्टल बोलते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है, ऐसे कुछ अलग डिफरेंस नहीं है टर्टल टेरापिन में। हाँ, टर्टल्स जो फ्रेश वाटर टर्टल्स और टेरापिन मतलब जो भी है
वो सेमी एक्वेटिक और एक्वेटिक रहते हैं, मतलब वो पानी में भी रह सकते हैं, वो जमीन पे भी रह सकते हैं, मतलब दोनों तरफ वो सुटेबल है। उनको पानी की जरूरत रहती है रहने के लिए, तैरने के लिए, उनको खाने के लिए भी पानी की जरूरत रहती है, लेकिन वो दोनों तरफ सरवाइव कर सकते हैं थोड़े थोड़े दिन के लिए। मतलब वो अगर लैंड के ऊपर है तो कुछ दिन के लिए, कुछ मंथ्स के लिए वो सरवाइव कर जाते हैं। थैंक यू राहुल। कोई Yes. अगर पेट टर्टल या टॉर्टोइज किसी के पास है और उसको प्राइमरी Yes. मेडिसिन की जरूरत है, तो कोई Okay. डू यू नो एनी प्राइमरी मेडिसिन? Actually sunlight is the biggest medicine, though whatever they require it's sunlight, क्योंकि घर में उनको अच्छे से सनलाइट नहीं मिलता। उनको दिन में मोस्टली 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप चाहिए रहती है, उनका बॉडी टेम्परेचर, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ रेगुलेट करने के लिए, उनको उनका खाना खाया हुआ पचाने के लिए, उनका कैल्शियम और विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए, जो नहीं मिल पाता है, और इसी की वजह से पूरे उनको डिसीज स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेडिसिन इज द सनलाइट इज बेस्ट। और आप कोई वेटरनरी, जो अगर कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम अगर टर्टल्स को, आपके पेट टर्टल्स को आ रहे हैं, तो आप वेटरनरी डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हो, जो रेप्टाइल एक्सपर्ट्स वगैरह है, जो एक्सोटिक स्पीशीज एक्सपर्ट्स है, आप उनको कर सकते हो कंसल्ट। या यस। तो भी एक क्वेश्चन ऐसा है कि आर देयर लॉज अगेंस्ट टर्टल और टॉर्टोइज पोचिंग? व्हाई है तो भी क्यों अभी तक पोचिंग वाइल्ड में हो रहा है, इससे पूछ रहे हैं। यस यस यस। तो सबसे बड़ी बात कि लोगों की डिमांड, अगर जो लोग अगर उनको फूड के लिए या फिर पेट की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर ये जो लोग हैं, जो पोचर्स है, वो डिमांड सप्लाई, हमारी डिमांड कंप्लीट करने के लिए वो सप्लाई करते हैं, वो वाइल्ड से उठाते हैं। हाँ, इसके इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसके बहुत ज्यादा सीरियस लॉज दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप कोई इलीगल जो स्पीशीज के साथ अगर आप पकड़े जाते हो, या फिर किसी ने अगर इन्फॉर्म कर दिया, तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। लेकिन ये पोचर्स का भी, मतलब जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये पोचर्स के ऊपर भी काम करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, उनको पकड़ते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज होते हैं। जैसे कुछ साल पहले एक एयरपोर्ट में, बेंगलोर में, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टार टॉर्टोइजेस वाज सीज्ड, जो कुछ 52,000 स्टार टॉर्टोइज के हैचलिंग वहां से सीज किए गए थे। तो ऐसे बहुत बार होता है कि ये बच जाते हैं, लेकिन लोगों की डिमांड को सप्लाई करने के लिए उनको, पोचर्स को तो डिमांड मिलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको पैसे तो नहीं इससे मिलते, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करते हैं वाइल्ड से और उनको बेच देते हैं। राइट। तुषार पूछ रहा है कि नासिक में कौन से टर्टल्स या टॉर्टोइज पाए जाते हैं? यस, ओके। सो नासिक रीजन में मोस्टली 2 टाइप के टर्टल्स पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में। मतलब नासिक के जो रीजन है, वहाँ पे कोई टॉर्टोइज की स्पीशीज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 2 टाइप के टर्टल्स वहाँ पे मिलते हैं। एक तो है लीच सॉफ्ट शेल टर्टल, मैंने प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स पहले दिखाया था, जो बहुत बड़ा हो जाता है। सॉफ्ट शेल टर्टल की ये प्रजाति है जो 90 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर से थोड़ा कम उसका आकार हो जाता है, वो साइज में बढ़ जाता है। एंड द सेकंड इज वेरी कॉमन, द इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, जो भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं नासिक रीजन में। ओके, थैंक यू राहुल। और किसी को कुछ लास्ट क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कैन टर्न ऑन। यस यस, प्राजक्ता। हॅलो. हाँ हा यस, यू कैन आस्क। हा म्हटलं ते आपण जे त्यांना खायला देतो ना, हा. ते दिवसातून साधारण किती वेळा ते म्हणजे आम्ही 2 वेळाच देतो खायला. काकडीच खातो तो Okay. मेनली. पण मग अजून काही देण्याचं हे आहे का? Okay. आणि अजून दुसरं एक असं विचारायचंय की बरं फर्स्ट एवढं बोलू द्या, मग सांगते. तुम्ही जे त्याला खायला जात त्याच्यावरून असं वाटतंय ते टॉर्टोइज असेल, स्टार टॉर्टोइज. ओके, सो बेसिकली हे ठेवणं तर पूर्णपणे इलिगल आहे. हे इंडियन वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट, इंडियन प्रोटेक्शनच्या अंडर हे येतं, वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शनच्या अंडर. सेकंड म्हणजे त्यांचं जे वाइल्ड मध्ये ते बरेच काही स्पीशीजचे गवत, बरेच सारे वीड्स, फ्लावर्स आणि बरेचसे असे सीजनल फ्रुट्स वगैरे खातात. आणि काही जे आहेत ते व्हेजिटेबल्स वगैरे दादा घरी देतात, पण त्यांचं डाएट खूप जास्ती
म्हणजे वेगवेगळ्या टाईप्सचं असतं, बरीच व्हरायटी हा. असते त्यांच्या डाएटमध्ये. सो तुम्ही आमच्या वेबसाईटवरती किंवा आमच्या ईमेल आयडी वरती सोशल मीडियावरती कॉन्टॅक्ट करू बरं. शकता पर्सनली. सो वी कॅन हो डिस्कस हो अबाउट इट. आणि अजून दुसरं एक विचारायचं आहे ओके. की थंडीच्या दिवसात तो बरोबर कमी खातो, म्हणजे नाहीच खात जवळजवळ 2-3 दिवस उपाशी पण राहतो तो, असंही होऊ शकतं का? येस 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 येस. बरेच पेट ओनर्स आता इथे ऐकत असतील तर त्यांना पण हा प्रश्न असेल की हा. असं का होतं. जसं मी फर्स्ट सेकंड स्लाइड मध्ये प्रेझेंट केलं होतं की हे जे टर्टल आणि टॉर्टॉइज आहेत ते रेप्टाइल्स आहेत, ते कोल्ड ब्लडेड आहेत. ते त्यांचं स्वतःचं बॉडी टेम्परेचर आपल्या मॅमल्स सारखं, आपल्या माणसांसारखं किंवा दुसऱ्या कोणत्या प्राण्यांसारखं रेग्युलेट नाही हा. करू शकत. त्यांची बॉडी त्यांना हिटअप हा. नाही करतायत स्वतःहून. सो त्यांनी जे काही खाल्लेलं असतं ते त्यांना जोपर्यंत हीट मिळत नाही तोपर्यंत ते पचणार नाही. थंडीमध्ये आपल्याकडे काय होतं, नाशिक किंवा जो वेस्टर्न घाटचा जो रिजन आहे त्यामध्ये थंडी खूप असते आणि या थंडीमध्ये त्यांचं अन्नच जर का पचत नसेल तर ते दुसरा इंटेक पण घेणार नाही किंवा त्यांची पूर्ण मेटाबॉलिझम त्यांचं स्लो होऊन जातं. त्याच्यामुळे ते खात पण नाही, जास्त ऍक्टिव्ह पण नाही राहत. आणि फक्त टॉर्टॉइज असं नाही, कुठले पण दुसरे जे टर्टल्स असतील त्यांचा पण हा प्रॉब्लेम होतो. आम्ही बल्ब लावतो त्याला ते ओके. गरमीसाठी. ऊन तर द्यायचंच, पण जर ओके. सांगितलं अगेन हे हो, तर ही त्यांची नॅचरल प्रोसेस यांना कम्प्लीट म्हणजे होत नाही ना. म्हणजे बल्ब वगैरे कितीही आपण त्यांना प्रोव्हाइड केलं तरी शेवटी आर्टिफिशियल असतं. नॅचरल जे आहे त्यांचं ते जी नॅचरल बिहेवियर आहे, थंडीमध्ये काही काही स्पीशीज आहेत ते हायबरनेशन करतात. हायबरनेशन म्हणजे ते घेरी नींद जिसे हम बोलते हैं, जसे म्हणजे ते झोपून जातात. काही थंडीचं सीझन कमी झालं, त्यांचं टेम्परेचर जरा वाढलं क्लायमेट मधलं की मग ते परत ऍक्टिव्ह होतात. असं काही त्यांचे बिहेवियर असतात. त्याच्यावरती अजून इंडियामध्ये खूप जास्ती स्टडी नाही झालेला, पण हे एक कॉमन बिहेवियर आहे रेप्टाइल्सचं. ओके ओके. थँक्यू थँक्यू. येस ओके येस, राहुल, थँक्यू. और एक क्वेश्चन है कि मतलब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा मॉडिफाई करके आपको पूछती हूँ कि कैन यू शेयर एनी एक्सपीरियंस ऑफ रेस्क्यूइंग सॉफ्ट शेल टर्टल? येस येस येस, बरेच वेळा. कारण नाशिकमध्ये असे पावसाळ्यामध्ये आम्हाला बरेच वेळा कॉल आले की लीच सॉफ्ट शेल टर्टल्स आम्ही सॉरी म्हणजे काही राहुल, लोकांना सापडलेले असतात. जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो हिंदी में प्रेफर करेंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू। ओके ओके ओके, यस 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 यस, सॉरी. तो हमारे बहुत बार ऐसे नासिक में कॉल आते हैं जब भी हम फील्ड पे होते हैं रेस्क्यू के लिए, मानसून्स में मोस्टली, कि हमारे यहाँ पे सॉफ्ट शेल टर्टल है, वो रोड क्रॉस कर रहा है या फिर हमारे गार्डन में है. तो बहुत बार वो खड्डा कर रहा है, नेस्टिंग बिहेवियर वो परफॉर्म कर रहा होता है. तो ऐसे बहुत बार कॉल आते हैं. एक बार ऐसे कॉल आया था कि किसी को ये गटर में दिखा, मतलब रोड के साइड में जो हमारे छोटे छोटे गटर रहते हैं वहाँ पे एक लीच सॉफ्ट शेल टर्टल है, जो बड़ा सा टर्टल था, वो उनको दिखा. लोगों को देख के वो गटर के अंदर घुस गया था, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए फिर वो अटक गया वहां पे और लोगों ने उसको बाहर निकाल के उसको कोई कुएं के पास में रख दिया था, जो ऐसे सिंटेक्स की जो टंकी रहती है उसके अंदर डाल दिया था. तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ये कॉल मिला था, हम वहां पे गए थे. तो वो मोस्टली 25 से 30 किलो के इतना वजन का वो कछुआ था, बहुत बड़ा कछुआ था, उसका फुल ग्रोन एडल्ट था. तो और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी था ये. सो जब भी हम उसको हैंडल कर रहे थे, जब भी हम उसको लेके जा रहे थे, तो वो कंटिन्यूसली सब पे अटैक कर रहा था. जो भी वो आदमी उसके पास में आ रहा था, जो सामने से आ रहा था, वो बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था. अभी ये जो सॉफ्ट शेल टर्टल जो उनकी नेक भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब उनके साइज के मिनिमम हाफ तो भी उनकी नेक रहती है और वो बहुत ज्यादा रैपिडली स्ट्राइक कर जाते हैं. ऐसे इलास्टिक के रबर बैंड जैसे वो बहुत स्पीडली स्ट्राइक करते हैं. इनके मुंह के अंदर ऐसे ब्लेड टाइप ऐसे स्ट्रक्चर रहता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है. तो फॉर्चुनेटली किसी को उसने काटा नहीं, किसी को बाइट हुआ नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत ज्यादा अटैक तो कर रहा था. यस. और अगर नासिक में किसी को टर्टल देखना है तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, मतलब कहाँ पे दिख सकता है वाइल्ड में? हाँ, वाइल्ड में अगर आपको देखना है तो कोई भी जो वाटर बॉडीज है, जो नांदूर मध्यमेश्वर आप जा सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा वेटलैंड है, तो वहाँ पे भी मे बी साइटिंग हो सकती है. लेकिन ये जो टर्टल्स देखने का जो ऐसे जो इच्छा रहती है लोगों की, ये मोस्टली पूरी नहीं हो पाती क्योंकि ये शाय एनिमल्स रहते हैं लोगों को, और इनकी विजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है. मतलब अगर वो हमें दूर से भी देख सकते हैं, अगर वो कहीं पे भी बास कर रहा है और अगर वो किसी इंसान को भी देख लेता है, दूर से भी देख लेता है ना, तो वो इमीडिएटली पानी के अंदर निकल जाते हैं. वो बास्किंग के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते पानी से, वो पानी के किनारे या फिर कोई पत्थर पे ही बास करते हैं. और अगर वो इंसान को देखेंगे तो वो इमीडिएटली जाते हैं. तो ऐसे साइटिंग होना बहुत रेयर है.
इंडिया मतलब हमारे नासिक के रीजन में भी या फिर इंडिया में भी ऐसे टर्टल के साइटिंग होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा रेयर है। यस। जी, बट आई थिंक विंटर इज प्रेफरेबल, क्योंकि अगर विंटर में ट्राई कर सकते हैं बर्डिंग के साथ साथ जहाँ पे भी पॉन्ड्स है या लेक्स है वहाँ पे ये टर्टल्स मास्किंग के लिए वो दे कैन वो बाहर आएंगे, तो आपको चांसेस है, तो जब भी कोई बर्डिंग के लिए जा रहा है या किसी और आउटिंग के लिए, तो आप ध्यान रखना पानी के किनारे आपको दिख सकते हैं टर्टल्स, राइट? जी, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि टर्टल देखने के ऐसे पैशन में आप बहुत ज्यादा अगर वहां पे जाएंगे पानी के किनारे पे, आप वहां पे जाके अगर बैठ जाएंगे उनका वेट करेंगे, तो उनका जो बिहेवियर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनके लाइफस्टाइल पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो आप इंटेंशनली वहां पे जाके टर्टल के लिए वेट मत कीजिए। अगर वो आपको इंसिडेंटली दिख गया, अगर आप चलते जा रहे हो आपको कहीं दूर वैसे रिवर बैंक पे अगर टर्टल दिखता है, तो फिर वो आप मतलब आपका लक है। लेकिन आप स्पेशली वो देखने के लिए वहां पे जाके वो हैबिटेट डिस्टर्ब नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो है स्पीशीज है बहुत ज्यादा अभी खतरे में है और इनका बहुत ज्यादा शाय रहते हैं, तो हमारे इंटरफेयर की वजह से उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो सकता है। राइट। प्रणव पूछ रहे हैं कि कुछ टर्टल्स कुएं में या वेल में पाए जाते हैं, तो वो नेचुरल हैबिटेट है? जी जी, बिल्कुल भी नहीं। देखो वेल में कैसे होता है कि मोस्टली लोग इसलिए डालते हैं, अभी एक मिथ या फिर मिसकंसेप्शन है कि जो कछुए, हाँ अभी ये मिथ नहीं एक्चुअली ट्रूथ है कि कछुए पानी को क्लीन करते हैं, लेकिन वो कैसे क्लीन करते हैं, सैवेंजिंग करके या फिर दूसरे स्पीसीज को खाकर क्लीन करते हैं। लेकिन लोगों को ऐसे लगता है, लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं है, लोग उठाते हैं कोई रेस्क्यू किया हुआ या फिर कोई पेट शॉप से सॉफ्ट शेल टर्टल या फिर कोई भी टर्टल, वो कुएं में उसको डाल देते हैं और ऐसे सोचते हैं कि वो उसकी वेल को या फिर जो उसके पानी को कुएं को उसको क्लीन कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा, जो हमारे यहाँ के कुएं रहते हैं उनमें बास्किंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं रहते, मतलब उसको बास्किंग के लिए जगह भी नहीं रहती है। तो वो उसको जो रिक्वायरमेंट है बास्किंग की अगेन वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको फंगल इन्फेक्शन और ऐसे जो शेल डिफॉर्मिटी के जो प्रॉब्लम्स है वो भी उनको आ सकते हैं, मतलब आते ही है मोस्टली जो सॉफ्ट शेल टर्टल्स को फंगल इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। आप यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हो, हमारी भी डॉक्यूमेंट्री है एफटीटीआई की, यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री है जिसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सॉफ्ट शेल टर्टल को प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। कोई कोई लोग उसको टेम्पल पॉन्ड में भी छोड़ देते हैं, तो उनकी कंडीशन कैसे हो जाती है वो उस पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच राहुल। काफी आपने अलग अलग क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। आई एम श्योर कि काफी कंफ्यूजन या डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यस राहुल विल बी अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आपको और किसी को यस कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। या फिर राहुल का ईमेल आईडी आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अगर किसी को आपको और कुछ पूछना है तो ईमेल भी कर सकते हैं। और ये आज के वेबिनार का हम लोग ने रिकॉर्डिंग किया यस है। यस राहुल। यस यस इफ मतलब मैं कुछ अगर ऐड करना चाहूंगा, अभी रिसेंटली मतलब कल ही शाम को मुझे पुणे से भी कांटेक्ट आया था कि हमारे पास छोटा सा रेडियर स्लाइडर का हैचलिंग है जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, वो कुछ खा नहीं मतलब खाना नहीं खा रहा है, उसका शेल भी पूरा वाइट वाइट हो गया है। तो मतलब अगर मैं उसको दिखा सकता हूँ तो लोगों के लिए लाइव एग्जांपल होगा कि उसको प्रॉब्लम क्या आता है और ये रेडियर स्लाइडर के बच्चे दिखता कैसा है, एक्चुअल में कैसे दिखता है वो लोग देख सकेंगे। तो कहना है प्रेजेंट। यस डेफिनेटली, आई थिंक सभी देखना चाहेंगे। यस जी यस, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। या सो सब कुछ सब लोग देख पा रहे हैं। हाँ यस। तो ये यस, तो ये रेड ईयर स्लाइडर का छोटा सा बच्चा कुछ दिनों का ही होगा, ये मे बी 1 महीने का या फिर थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। आप उसके शेल पे देख सकते हो, ये पूरे व्हाइट व्हाइट मार्किंग्स देख रहे हो, आप देख सकते हो। Yes, सो visible. ऑल दिस इज शेल रॉट, मतलब ये या सो दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑन टर्टल शेल, जो सनलाइट बिल्कुल भी नहीं मिलने की वजह से या फिर होम एक्वेरियम में या फिर बल्ब में वगैरह उसको बल्ब की हीट देने की वजह से भी मतलब ये डेवलप हो सकता है, उसको नेचुरल सनलाइट नहीं मिलता है तो ऐसे सब कुछ वो डेवलप हो जाता है। ये टर्टल जो है ना वो 1 रुपए का जो सिक्का रहता है उससे थोड़ा सा ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है।
लेकिन और ऐसे कछुए 100-150 रुपए में पेट शॉप में अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है ये कछुए, और लोग इनको ऐसे अनजाने में लेके आते हैं, लेकिन ये जब ग्रो होने लगते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे 30 सेंटीमीटर 25 to 30 सेंटीमीटर तक बड़े हो जाते हैं, और फिर ये लोग इनको रख नहीं पाते और ऐसे फिर कहीं पे भी छोड़ देते हैं। यस, तो आप ये पैटर्न देख सकते हो, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रेड ईयर स्लाइडर कौन सा है और इंडियन टेंट या फिर जो इंडियन रूफ टर्टल है वो कैसा है। मतलब अगर ये पैटर्न के अलावा अगर दूसरा कोई आपको पैटर्न टर्टल में दिखेगा तो समझ लेना है कि ये इंडियन स्पीसीज है, जो मोस्टली रूफ टर्टल ही है, और आपको उसको खरीदना नहीं है, या फिर पेट शॉप अगर कोई उसको बेच रहा है तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हो टू रिपोर्ट इट। तो आप ये पैटर्न देख सकते हो, ये टर्टल कैसे दिखता है वो आप देख सकते हो, और इसका प्रॉब्लम भी देख सकते हो। राहुल, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हाउ विल यू हेल्प द टर्टल? मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप जो मेरा एक्चुअली ड्रीम आप या फिर गोल बोल सकते हो, मुझे अभी इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करना है, इसके बारे में और स्टडी करना है। हाँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। FTTI जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस, इनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनके को फाउंडर भी हमारे साथ अभी ये ज्वाइन है मीटिंग में, स्नेहा धारवाड़कर। तो मैं उनके साथ अभी और ज्यादा मतलब रिसर्च करना चाहता हूँ ऑन फील्ड वर्क जो भी है, इसकी वजह से हमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलता है, बिहेवियर के बारे में स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा उसकी मदद मिलती है, तो वो मुझे अभी भी करना है। अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हूँ या फिर मुझे सब कुछ पता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी अभी इसमें और ज्यादा स्टडी करना है, और आई थिंक दिस इज द ओनली वे टू कंजर्व और टू अंडरस्टैंड देम। डेफिनेटली। यस, थैंक यू सो मच राहुल, आज आप इतना टाइम निकाल के हमारे लिए आए, आपने इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन रेडी किया। थैंक यू सो डेफिनेटली मच। ये अवेयरनेस काफी लोगों तक आज गया है। मोर देन 70 पार्टिसिपेंट्स थे आज के वेबिनार के लिए। और यस, ये यूट्यूब पे हम लोग इसका रिकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू पोस्ट, कल तक ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। तो नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ नासिक का यूट्यूब चैनल है, तो उस पे आप ये देख सकोगे, और हम लोग लिंक भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। तो yes, so thank you so much everyone for joining. Excuse me. हेलो। Excuse me. Yes, Yes. yeah. राहुल, आई हैव अ क्वेश्चन। जो आपने अभी टर्टल दिखाया, जी। उसको आप कैसे सनलाइट देके ही क्योर करेंगे और कितना टाइम लगेगा उसको क्योर होने को? देखो, ये टर्टल मतलब हर एक टर्टल की स्पीशीज पे ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे अभी मेरे पास रेड ईयर स्लाइडर है, ओके तो हाँ, इसको अभी मेडिकेशन मतलब हाँ, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें पहले फुलफिल करने हैं। उसको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है, जो भी ऐसे घर के जो होम एक्वेरियम रहते हैं वहाँ पे स्ट्रेस फ्री उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये सारे हेल्थ इश्यूज वगैरह भी आते हैं। तो सबसे पहले तो उनको नेचुरल सनलाइट, उसके नेचुरल डाइट वगैरह ये सब हमें उसको देना पड़ेगा। जैसे जैसे उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी वैसे वैसे हम उसके ऊपर कोई वेटरनरी डॉक्टर को, अच्छा जो एक्सपर्ट है इसमें, उनको कंसल्ट करके उनके हिसाब से हम उसको मेडिकेशन देंगे। अभी हर प्रॉब्लम का मेडिकेशन या फिर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग होता है, लेकिन बेसिक ये टर्टल्स की जो रिक्वायरमेंट है, सनलाइट, नेचुरल डाइट, प्रॉपर स्पेस एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, तो वो सब प्रोवाइड करके हमें उसको पहले स्ट्रेस से बाहर निकालना है, जो मेन कॉज है डिसीज का, कोई भी डिसीज का। तो हमें वो उसको पहले अच्छे से रिलीफ देना है, एंड देन हम मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब ये So, टर्टल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा। अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा, हम जैसे इंसानों की तरह, इंसानों की जैसा ही होता है। कोई कोई बच्चे ज्यादा टाइम लेते हैं रिकवर होने में, कोई कोई बच्चे को इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसे टर्टल्स का भी अलग अलग रहता है कि वो प्रॉब्लम जो है वो कितना ज्यादा फैटल है, मतलब कितना ज्यादा एक्चुअली अफेक्ट कर चुका है ऑलरेडी। तो वो भी डिपेंड करता है उसके रिकवरी टाइम के ऊपर। या ओके, तो मेडिकेशन तो जरूरी है ही, मतलब आपके हिसाब से, और यस, स्ट्रेस यस, भी यस, इतना ही बड़ा इशू है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बेसिकली इशू है। यस, ओके, तो स्ट्रेस फ्री एग्जैक्टली कैन यू टेल मी, स्ट्रेस फ्री मतलब क्या? लोग उसके आजू बाजू नहीं होने चाहिए वैसे? ऐसे नहीं बोल सकते, लोग बिल्कुल भी आजू बाजू होने नहीं चाहिए। हाँ, अभी अगर कोई पेट रख रहा है, रेड ईयर स्लाइडर को ऐसे पेट कर रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली वो लोग उसके पास जाएंगे, उसको अच्छे से देखेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उसको हाइडिंग प्लेस, उसके जो हैबिटेट है, मतलब जो भी उसका सेटअप है, उसके अंदर उसको अच्छे से हाइडिंग प्लेस देनी चाहिए, जिसको अगर उसको प्राइवेसी चाहिए तो वो हाइडिंग प्लेस में जाके बैठ सकता है। वो उसको खुद का मतलब खुद का जो टाइम है वो उसको खुद दे सकता है, आराम कर सकता है।
रात के टाइम पे लोग उसको बल्ब चालू करके रख देते हैं एक्वेरियम में, तो वो भी गलत है, क्योंकि हाँ हमारे इंसानों की तरह ही उसको भी सोना चाहिए, मतलब उसको नींद की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, और लाइट की वजह से वो पूरा उनका बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे सब कुछ बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, बार बार उसको हैंडल करना भी गलत है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। अभी आपने देखा कि मैं उसको हैंडल कर रहा था, वो बार बार उसकी नेक बाहर कर रहा था, वो बार बार ऐसे पैर मार रहा था, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बेसिकली मेरे पास ये, मैं धैर्य की मॉम बोल रही हूँ, तो स्टार टॉर्टोइस हमको मिला था, तो हमें लग रहा था कि हम उसकी केयर कर रहे हैं, पर इनफैक्ट हम उसका बहुत नुकसान कर दिया हमने। क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना, हमने टोटली उसके ऑपोजिट किया था कि वो बार बार हाइड हो रहा था, तो हमने उसको वहां से निकाला, उसको बल्ब, लाइक सो मेनी मिस्टेक्स वी डिड। या सो रियली बहुत बुरा लग रहा है ये आज सोच के कि वी डिड सच अ यू नो यस। आपने सबसे पहले अगर जो मैंने बताया था उसका बिहेवियर के बारे में और उनका इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टोइज की जो स्लाइड है वहां पे भी, वो कछुआ जो मतलब कार्टून था, स्केच था वो, उसमें कछुआ जमीन के अंदर उसने होल करके, टनल करके उसके अंदर बैठ गया था। तो वो कछुओं का नेचुरल बिहेवियर है छुप जाना, तो जिससे वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, मतलब उनको प्राइवेसी लगती है, उनको सिक्योर्ड लगता है ऐसे छोटे जगहों पे घुस के उनको छुप जाना, तो हम उसको डिस्टर्ब कर देते, तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। या Thank you so much for your information. थैंक यू Also, सो I Thank मच। would you. like to add, if you don't mind me, Rahul, या jumping in once again, I would like to add that we all make mistakes, right? But the best part is that to understand, और जब भी हमें जब knowledge मिलता है तो take it and move ahead. It is I appreciate that you are feeling bad that you kind of did not care for your turtle and tortoise, but the best way forward after this would be to not buy any Indian species. You know, Yes, definitely. somebody else also commented कि उनके पास turtle है. I think her name was Prajakta. But like I said, कि prefer domestic pets. You know, prefer the pets which are meant to be pets, which will be happy to be in your house, not wild animals who will be. आप उनको कितना भी अच्छा environment दे देंगे तो भी आप उनका wild habitat कभी replicate नहीं कर पाएंगे. So it's best to keep यस the wild animals wild, and pet animals, let them be in your house. They'll be happy. Especially adopt from shelters so that you make the animals that are orphans happy, and leave the wild animals to be as they are. And then somebody else asked about the medicine, primary medicine. यस आपको it's best to not do anything if you don't have experience. It's best to go to a vet and let the experts take care of it. Yes, thank you. यस That's थैंक that's यू। all, Rahul. Thanks so much. यस यस Thank you, Sneha ma'am, for sharing your inputs. Definitely, this will help. और आज जो भी अटेंड कर रहे हैं वो they'll share, spread the word कि इंडियन स्पीशीज को पेट की तरह नहीं रखना है, और किसी के पास है तो they can give it back to या the rescue center और forest फॉरेस्ट department. डिपार्टमेंट, या प्राइमरीली द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक हेल्पलाइन नंबर है 1926। मतलब यस किसी किसी को प्रॉब्लम होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे कांटेक्ट करना है, तो ये हेल्पलाइन नंबर आप यूज कर सकते हो। 1926 हेल्पलाइन नंबर है, तो होपफुली आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो आप इको या हमारे एनजीओ को कांटेक्ट करके कैन हेल्प यू आउट। definitely you can contact any time to us and we will be there for help you. Okay, so we'll call it a day now. Thank you so much everyone for joining. हम Thank you लोग so much. व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है,